नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कटारे स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। दोस्तों, आज 14 अप्रैल है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी जाने जाते हैं, की जयंती है। तो ऐसे महानायक को हमारा सैल्यूट, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की और हमें एक ऐसा संविधान दिया जिससे हमारा देश लोकतांत्रिक रूप से संचालित होता है। इतिहास के बारे में। और अब हम बात करते हैं हमारे वीडियोस पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो फन टाइम चैनल्स के ओर से रिक्वेस्ट किया गया वीडियो है। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी रिबेट से संबंधित वीडियो अपलोड करने की। तो आज का हमारा वीडियो इन्हीं को डेडिकेट है, क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या खास है। इस वीडियो में हम देखेंगे रिवेट क्या है, रिवेट की कैटेगरीज क्या हैं, रिवेट कितने टाइप की होती है और कॉर्किंग एवं फ्लोरिंग प्रोसेस क्या है। तो चले, ये है रिवेट। रिवेट में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं: हेड, शैंक एंड टेल। शैंक को रिवेट की बॉडी भी कहा जाता है। रिवेट माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर की बनाई जाती हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिवेट। तो देखते हैं कि रिवेट कहाँ कहाँ उपयोग में लाई जाती हैं। फर्स्ट है रूफ। सेकंड, ब्रिज बनाने के लिए भी रिवेट का उपयोग किया जाता है। तीसरा, शिप निर्माण में भी रिवेट्स का काफ़ी उपयोग किया जाता है। और फोर्थ, एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज निर्माण में भी रिवेट का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। 5th नंबर पर है हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी रिवेट का उपयोग किया जाता है। एवं लास्ट की बॉयलर बनाने में भी रिवेट्स का काफ़ी उपयोग किया जाता है। 2 प्लेटों को जोड़कर बॉयलर के अंदर प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी रिवेट्स का ही जॉइंट बनाया जाता है। चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। कैटेगरीज ऑफ रिवेट्स। रिवेट की सबसे पहली कैटेगरी है स्ट्रक्चरल रिवेट्स, जो कि डायामीटर 12 से 45 मिलीमीटर के बीच उपयोग में लाई जाती है। और इन रिवेट्स का उपयोग करके स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, चाहे वह बिल्डिंग मटेरियल स्ट्रक्चर हो, चाहे वह शिप का स्ट्रक्चर हो, चाहे वह ब्रिज का स्ट्रक्चर हो। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स स्ट्रक्चरल रिवेट से बनाए जाते हैं। रिवेट की सेकंड कैटेगरी है बॉयलर रिवेट्स। इनका डायमीटर 12 से 50 मिलीमीटर के बीच होता है और यह रिवेट खास तौर से बॉयलर्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इन रिवेटों का जो नेक है, गला है, वह कुछ हद तक 60 डिग्री पर काउंटर शैंक बनाया जाता है। रिवेट की थर्ड कैटेगरी है स्मॉल रिवेट्स। इन रिवेट्स का उपयोग सामान्यतः हम घरेलू कामों में या छोटे मोटे जो काम होते हैं हमारे जॉइंट्स बनाने से संबंधित, जैसे कि फ्रिज, कूलर्स, अलमारी, इनको बनाने के लिए इन छोटे आकार की रिवेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनका डायमीटर जो होता है वो 2 से 10 मिलीमीटर के बीच होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिवेट पर। दोस्तों, रिवेट का पहला टाइप है स्नैप हेड रिवेट। तो इसके हेड की जो हाइट होती है वो 0.7 डी के बराबर होती है और हेड का डाया 1.6 डी लिया जाता है। रिवेट की लंबाई हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ली जा सकती है। दूसरा जो रिवेट है हमारा पेन हेड रिवेट। इसके भी हेड की हाइट 0.7 डी और हेड का डाया 1.6 डी के बराबर होता है।
इस रिवेट का जो हेड है वो थोड़ा ऊपर देखने पर टेपर नुमा लगता है। अगला जो रिवेट है वह है मशरूम हेड रिवेट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी हेड की जो आकृति है वह मशरूम की जैसी दिखाई देती है। हेड की हाइट जो है वो 0.5 डी के बराबर होती है। रिवेट हेड का डाया 2.25 डी के इक्वल लिया जाता है तथा रिवेट हेड की राउंड शेप की जो रेडियस है वो 1.516 डी के बराबर होती है। जो चौथा हमारा जो रिवेट है वो है काउंटर सैंक हेड रिवेट। और ये रिवेट 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला रिवेट हम देख रहे हैं फ्लैट हेड। इसका जो काउंटर सैंक है वो 120 डिग्री का है, बाकी दो 90 डिग्री और 60 डिग्री के काउंटर सैंक हेड रिवेट भी होते हैं। इन रिवेट हेड की हाइट जो है वो अलग अलग काउंटर सैंक पर अलग अलग है। बाकी जो एक ख़ास विशेष बात है कि पहले जो 2 रिवेट है 120 डिग्री और 90 डिग्री वाले, इनके रिवेट हेड का डाया जो है वो 2D लिया जाता है, लेकिन जो 60 डिग्री काउंटर सैंक वाला रिवेट है उसके हेड का डाया 1.5 डी लिया जाता है। अगला जो रिवेट है वो है फ्लैट हेड रिवेट। इसके हेड का जो डाया है वो 2D लिया जाता है और रिवेट हेड की हाइट 0.25 डी के इक्वल ली जाती है। नेक्स्ट रिवेट कोनिकल हेड। इसकी रचना थोड़ी जटिल है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके नेक का जो एंगल है वो 60 डिग्री है और इसके नेक से हेड की बॉटम की जो हाइट है वो 0.125 डी है और हेड की हाइट जो है 0.8 डी है। उसके बाद जो ऑर्किकल शेप है उसकी हाइट 0.25 डी है। हेड का जो आर्किकल शेप के लिए रेडियस लिया जाता है वो 1.5 डी के इक्वल होता है। और अब जो रिवेट आप देख रहे हैं पेन हेड विद टेपर नेक, यह पेन हेड रिवेट का ही मॉडिफाइड रूप है रिवेटिंग। आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें रिवेटिंग की प्रोसेस को समझाया गया है। इसमें देखिए कि जिन 2 प्लेटों को हमें आपस में जोड़ना होता है उनके अंदर हम ड्रिल करके रिवेट को लगाते हैं और हैमरिंग के थ्रू हम रिवेट का जो टेल है उसको वापस हेड के ही आकार में बदल देते हैं। एक तो तरीका सामान्यतः यह हो गया, और दूसरा तरीका जो है जब हमें रिवेटिंग लार्ज स्केल पर की जानी होती है तब हम रिवेटिंग के लिए रिवेट की टेल को रेड हॉट करते हैं और उसे एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर ऊपर जो टूल आप देख रहे हैं जिसे डॉली कहा जाता है, इसकी सहायता से प्रेशर के थ्रू हम उसे हेड की शक्ल में बदल देते हैं, जिससे जॉइंट हमारा परमानेंटली फिक्स हो जाता है और इस तरीके से रिवेटिंग प्रोसेस की जाती है। अब जो डायग्राम आप देख रहे हैं यह कॉर्किंग प्रोसेस कहलाता है और इस प्रोसेस में हम जॉइंट को लीक प्रूफ बनाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। जो टूल इसके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है वह कॉर्किंग टूल कहलाता है और कॉर्किंग प्रक्रिया रिवेट के हेड एवं प्लेट के कॉर्नर दोनों पर की जा सकती है और दोनों ही जगह इसे लीक प्रूफ बनाने के लिए हल्की हैमरिंग के थ्रू उसके हेड रिवेट के हेड को प्लेट पर और प्लेट के कॉर्नर्स को दूसरी प्लेट पर चिपकाने की प्रोसेस की जाती है। इस प्रक्रिया को हम कॉर्किंग कहते हैं। जॉइंट को लीक प्रूफ बनाने की दूसरी जो प्रोसेस है वो है फ्लोरिंग। इस प्रक्रिया में हम जॉइंट की जाने वाली प्लेटों के फेस को 80 डिग्री पर ट्विस्ट कर देते हैं, जिससे वह आपस में चिपक जाते हैं और जिस टूल की सहायता से
इस प्रक्रिया को किया जाता है वह फ्लोरिंग टूल कहलाता है। यह प्रक्रिया केबल और केबल प्लेट के कॉर्नर पर की जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिवेटिंग के ऊपर वीडियो, और रिवेटिंग जॉइंट से संबंधित वीडियो पर हम कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो उपयोगी लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।